बात तो ये है कि हम नैना और समीर के रिश्ते की बात करने आए हैं। अब जी कीजिए। देखिए अग्रवाल जी, शाम को हमें आकर इतना तो पता चल ही गया कि ना तो हम इस रिश्ते से इतने सहमत हैं और ना ही आप लोग। बेल बजेगी कैसे? ताई जी तो बेल का स्विच अंदर से ऑफ करके सोती हैं। दरवाजा खटखटाया तो पड़ोसी जाग जाएंगे। लेकिन बच्चों की जिद के आगे अब मानना तो पड़ेगा ही ना। आजकल की जनरेशन को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हें जो चाहिए होता है सो चाहिए ही होता है। अब देखिए ना, समीर की जिद की वजह से रातों रात हमें साइकिल की दुकान खुलवानी पड़ी और इसके लिए साइकिल खरीदनी पड़ी। वैसे ही आज रातों रात हमें समीर नैना के रिश्ते की बात करने यहाँ आना पड़ा। मतलब पहले तो बच्चा था इसलिए 4 दिन साइकिल चला के छोड़ दिया, लेकिन अभी सोनू बेटा बड़ा हो गया, अभी संभालेगा, है नहीं? हाँ मामा जी, अब मेरी तारीफ बहुत हो गई। हम शादी की बात करने आए हैं तो क्यों ना वही कर लें डायरेक्टली। प्रीति, भैया भाभी आ रहे हैं ना? अब वो अंदर से बेल ही ऑफ है और 2 दिन से फोन भी खराब है उनका। मैं क्या बोलता हूँ आनंद भाई, आपसे तो बात हो गई, यही बहुत है। और इधर जितने भी लोग खड़े हैं उन सबको हाँ में ही सर हिलाना है, और क्या। अब वो लोग भी आ जाएंगे तो सर हिलाने वाले लोग हाँ में बढ़ जाएंगे, और क्या। आप आराम से बता देना ना उनको, सुबह आराम से, है नहीं? प्रीति, जा बेटा, नैना को बोल चाय बना के लाए, जा जल्दी जा। नहीं नहीं बहन जी, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रीति, नैना को कहना कि वो कॉफी बना दे, वो फेट की बनाती है ना वो वाली। मम्मी आप देखना, आप वो कॉफी पियोगे ना तो आप नैना की फैन हो जाओगे और सबकी नींद भी भाग जाएगी। नींद तो पहले ही उड़ चुकी है सबकी। अरे हमारे सोनू बेटा का हुक्म है तो कॉफी तो पीनी पड़ेगी, बराबर ना बेटा, है नहीं? अरे आप भी बैठिए ना। जी। क्या कर रही है प्रीति? पागल हो गई है क्या? छोड़ मुझे। खुशी के मारे पागल, दीवानी, मस्तानी, पगली सब हो गई हूँ। बाहर तेरी शादी की बात चल रही है। ओफो, शर्माना बंद कर अब। तेरी बिंदी कहाँ है? अब रसोई में चल। रसोई में? हाँ, स्पेशल फरमाइश आई है फेटने वाले कॉफी की। चल। हाँ, एक मिनट। भाई साहब, वैसे भी बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं। जिंदगी तो इन्होंने साथ गुजारनी है ना, तो बताइए कब की सगाई रखें? ऐसा करते हैं कि कल पंडित जी को घर पे बुला लेते हैं, वो कुंडली वुंडली देख लेंगे। और कुंडली? हाँ। क्यों, आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, जब बच्चे ही आपस में मन मिला चुके हैं तो कुंडली बनाने से क्या फायदा? किसके गुण कितने मिलते हैं आपस में,
इनसे बेहतर और कौन जानता है? चाचा जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। लेकिन सगाई और शादी की तारीख तय करने के लिए पंडित जी को एक बार इनकी कुंडली तो देखनी ही पड़ेगी ना, है कि नहीं? हाँ, या फिर समीर तुम ऐसा करो कि शादी की डेट और सगाई की डेट तुम ही निकाल दो ना, क्योंकि अब बहुत बड़े हो चुके हो, सब कुछ समझते हो। जो तुम बोलोगे हम लोग मान लेंगे। भाई साहब, जैसे रीति रिवाज होंगे ना, हम वैसे ही सब कुछ करेंगे। बस 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 तो ठीक है। कल सुबह पंडित जी आएंगे और कुंडली के हिसाब से फिर वो सगाई की तारीख निकाल के दे देंगे। जी। तो आप लोग भी आ जाना घर पे, अपने आपके बड़े भाई, भाभी और नैना के पिताजी को लेके। जी। ताकि आप आओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे कम से कम आपकी सेवा करने का मौका तो मिलेगा हमको। फिर आप देखो हमारी मेहमान नवाजी। आखिर आपकी बेटी को हमारे यहाँ ही तो आना है। क्या सोनू बेटा, भाई अभी तो खुश है ना? ऐसे मौके पे लड़की चाय लेकर आती है, ये तो आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन रात के 11:15 बजे लड़की लड़के वालों के लिए कॉफी लेकर आई हो, आई एम श्योर ये आपने पहली बार देखा होगा। वैसे भी समीर और मेरे रिश्ते में कुछ भी सीधा नहीं था, और होता भी कैसे जब हम दोनों ही टेढ़े थे। समीर को दो। नैना बेटा ध्यान से। सॉरी सॉरी। जला तो नहीं बेटा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना बेटा समीर को लेके जा और गीले कपड़े से इसके बुसट पोंछ दे, नहीं तो दाग रह जाएगा। जा जा जा। भगवान झूठ ना बुलाए, अब जब रिश्ते की बात हो ही गई है तो क्यों ना सब मुंह मीठा कर ले। बहन जी लीजिए ना। मुझे सब पता है बच्चू। कॉफी देते टाइम जानबूझकर तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना? तो क्या, अब तो हक है ना मेरा, होने वाली मिसेस महेश्वरी जो। तुम्हें अपने कान पे भरोसा हुआ? हमारी शादी की बात हो रही है। हाँ, लेकिन समीर तुमने ये सब किया कैसे, वो भी इस समय? अब छोड़ो ना। बताओ ना। मैं नहीं बता सकता। बताते हो या नहीं? अब ओके, एक शर्त पे प्रॉमिस करोगी, उसके बाद ना तुम गुस्सा करोगी और नैना देवी तो बिल्कुल नहीं बनोगी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। बताओ अब। जब मम्मी लोग तुम्हारे यहाँ से घर वापस आए तो मुझे पूरी बात समझ आ गई थी, और फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं कल पूछ के तुम्हें बताता हूँ। ओके, गुड नाइट। आई होप अब तुम्हारे बेटे के सर से आशिकी का भूत उतर जाएगा और फिर कभी पूरी जिंदगी वो नैना के बारे में नहीं सोचेगा। रिलैक्स। विशाखा दीदी, जीजा जी जल्दी आइए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। विशाखा दीदी देखिए देखिए समीर क्या कर रहा है। हुआ
समीर, चाकू तो आपने मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरा प्यार मुझसे कैसे छीनोगे? बोलो। चाकू वापस दो मेरा। मेरे पास नींद की गोलियां भी हैं। आपकी कसम खा के बोलता हूँ, जान दे दूंगा अपनी। प्लीज। समीर, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नहीं है मेरा दिमाग ठीक, लेकिन आप लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? फिर क्यों सब मिलकर मेरे साथ गलत कर रहे हो? एक मिनट सुन बेटा, एक मिनट, मेरी बात समझ, शांत हो जा एकदम। तेरे कमलेश मामा बैठा है ना? हाँ, ये पागलपन छोड़ बेटा। तो स्वामा जी, बहुत देख लिया और बहुत सुन लिया मैंने। अब आप लोग सुनोगे कान खोल के। अगर आप लोगों ने जाके नैना से मेरी शादी की बात नहीं करी ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अभी कैसे जाएंगे बेटा? टाइम देखना, 11 बज रहे हैं। कल सुबह आज अभी मैंने चाची को प्रॉमिस किया था। समीर बेटा, मामा कह रहे हैं ना तुमसे कि मामी जी, आज का दिन खत्म होने में पूरा 1 घंटा बाकी है, पूरा 1 घंटा। अगर आप लोगों ने जाके बात नहीं करी ना आज, तो कल शायद मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। उस रात सिचुएशन भले ही फिल्मी थी, मगर प्यार सच्चा था और जोश उससे भी ज्यादा। इसीलिए उस रात मुझे जो सही लगा मैंने किया, लेकिन सच कहूं तो वो सही नहीं था। बेवकूफ़ी थी वो मेरी। अगर आज कोई ऐसी बेवकूफ़ी मेरे सामने करे तो मैं उसे खींच के एक थप्पड़ मारूं। वैसे थप्पड़ तो मुझे भी पड़ा था, लेकिन उन दिनों आशिकों के पास ऐसे ही हथकंडे हुआ करते थे, इमोशनल अत्याचार करके अपनी बात को मनवाने के। ज्यादा ना बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझी? और तुम पागल हो क्या? ये सब करके अपने घर वालों को यहाँ लाए हो। सुसाइड की सोचना भी तुम्हें लगता है कि ठीक बात है? जाहिर है कि सब नाराज तो होंगे ना। नाराज होते हैं तो होते रहे नैना, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पागलपंती कर सकता हूँ, बेवकूफ़ी कर सकता हूँ, होशियार बन सकता हूँ, कुछ भी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी बहनजी लड़की को इतना प्यार करने वाला पागल दीवाना मिलेगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था। जीजा जी, अगर 2 शादियां करना कानूनी होता ना, तो मैं भी आप ही से शादी करती। तो कोई बात नहीं, साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है ना। गला दबा दूंगी तुम्हारा। आंखें बंद कर। मेरी मस्त तो नहीं कर दोगे ना? बंद कर ना। खोलूं? हाँ खोलना, नहीं तो हमारी फोटो कौन खींचेगा? 1 मिनट। मैंने तुमसे कहा था ना
हम यहाँ वॉश बेसिन के पास फोटो खिंचवाएंगे। पर तुमने कहा था कि तुम खासोगी तब रेडी? पास में आना। कैमरा में देखोगे? थैंक यू। तो चलते हैं जी, अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। जी बिल्कुल। और मिलने मिलाने की शुरुआत कल से हो जाएगी। जी बिल्कुल। आप लोग हमारे घर आइए, पंडित जी से मिलके एक बढ़िया सा मुहूर्त निकालवा लेते हैं। और हाँ, नैना की कुंडली लेते आइएगा। हाँ। अब चलें समीर, अब तो रिश्ता पक्का हो गया। जी। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे तूने कसम खा ली है क्या मेरा खून जलाने की? हाँ? नहीं, मैं पूछता हूँ कि वो लोग रिश्ता मांगने आए थे या फिरौती, जो ऐसे चोर डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में आए और तुमसे सौदा भी कर गए? और अचानक ऐसा क्या हो गया? जो बात वो लोग दिन के उजाले में नहीं कर पाए, रात के अंधेरे में फटाफट हो गई। ऐसा मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि वैसे देखो आनंद, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए तुम्हारे न तो दिल में इज्जत हो न तुम्हारी आंखों में। भाई साहब ऐसा लेकिन दुनिया के सामने तो जूते मत मारो, कम से कम हमें। इतना जलील करके गए वो, फिर भी इतना बड़ा फैसला तुमने ले लिया, वो भी बिना हमें बताए। भाई साहब मैंने प्रीति को भेजा था रात को बुलाने के लिए आपको। ओ भाई, प्रीति को भेजा था? प्रीति पक्की तुम्हारी और नैना की दूत है। इसकी तो मनसा ही नहीं होगी कि हम लोग यहाँ आए। ताई जी, आप रात को अपने घर की बेल ऑफ करके सोती हैं? अरे तो दरवाजा तो खटखटा सकते थे, बिजली गोल रहती है तो दरवाजा खटखटाते हो ना। पर तुमने ऐसा जरूरी समझा ही नहीं होगा। बड़े जो हो हमारे, पूजनीय जी हो हमारे सब लोग। भाई साहब हम आपसे छोटे हैं और आपसे छोटे ही रहेंगे। अरे तो छोटा रहना, बाप बन के हमारे सर में क्यों मंडरा रहा है? और रिश्ता पक्का क्यों किया है? रात में ही इसे डोली में बिठा के विदा कर देता, सुबह आके हमें कह देता कि 4 कपड़ों में भेज दी लड़की। रिश्ता पक्का करने चले। ताई जी, वो लोग अचानक से आ गए थे। ओ भाई, अचानक सिर्फ मौत आती है, हमको सब पता है। बनाने की कोशिश मत करो। आनंद बाबू ने फोन करके गिड़गिड़ा के उन लोगों को यहाँ बुलाया होगा। पैसे वालों के सामने हाथ जोड़ने में आनंद बाबू की बेइज्जती थोड़ी ही होती है। वाह भाई वाह। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो समीर ने बताया था मुझे। ओ भाई, बोले बोले बोले, तू भी बोल ले, सफाई दे दे। भाई साहब मैं मानता हूँ समीर के घर वाले से खुश नहीं है। अगर वो भी खुश नहीं थे तो फिर तुमने हाँ कैसे बोल दी? तुमने हाँ क्यों बोली? समीर के प्यार की वजह से रात को आए थे वो, और सामने से उन्होंने खुद नैना का हाथ मांगा। भाई साहब वो आज अपने पंडित जी से सगाई और शादी की डेट निकलवाएंगे, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने एक भी रस्म नहीं निभाई है। समीर को 1 रुपया तक नहीं दिया शगुन के तौर पे। वो तो आप देंगे ना, अपने हाथों से अपना आशीर्वाद देकर। उस दिन चाचा जी ने इमोशनल होकर सबको मना तो लिया था, पर ताऊ जी ताई जी ने मुझे मोहरा बनाया था। समन आया था मुझे ताऊ जी ताई जी का, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बन गया समीर और मेरी लव स्टोरी का सबसे आइकॉनिक सीन।